अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स इनसाइड को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके एक नए टॉपिक के साथ आज हम हाज़िर हैं। तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि जो करंट के इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी कि जो करंट का इफ़ेक्ट है वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस इफ़ेक्ट्स। कह रहे हैं कि जो किसी भी यानी कि कंडक्टर हो, ठीक है, सेमी कंडक्टर हो, कह लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स हों, ठीक है, वो जितने भी सारे मटेरियल्स हैं उनके अंदर जब करंट फ़्लो करता है तो हमने देखना है कि उसकी जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो कहाँ पर हो रही है, वो हमने चेक करनी है जी इलेक्ट्रिक करंट की। तो उसके 3 मेथड जो हैं हमारे पास सबसे पहले आते हैं। पहला है हीटिंग इफ़ेक्ट, फिर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, फिर आता है केमिकल इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो किस तरह से जो इफ़ेक्ट करता है करंट के ऊपर और किसी भी कंडक्टर में से करंट जो है वो फ़्लो करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट। करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर में से जब फ्री इलेक्ट्रॉन गुज़रते हैं तो हम कहते हैं जी इसमें जो है करंट गुज़रा है। तो कंडक्टर क्योंकि जो सबसे बेस्ट अगर हम देखें कोई मटेरियल जिसमें से करंट फ़्लो कर सकता हो तो वो है कंडक्टर। जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो भी कंडक्टर है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी जो है वो गीली होगी, ठीक है, वेट है, तो उसमें से जो करंट होगा वो ज़्यादा फ़्लो करेगा, ठीक है। कंडक्टर है, अगर हमारी बॉडी ड्राई होगी तो उसमें से कम करंट फ़्लो करेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो जब जिस्म हमारा गीला होता है तो उसमें से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। तो इसी तरह कह रहा है करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। एक वायर लें, उसमें से करंट फ़्लो करेगा किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, किसी भी मेटल के अंदर वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उनके टकराने की वजह से एक जो एनर्जी पैदा होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? हीट, ठीक है। और क्या करते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमारे पास मेटल होगा उसके दूसरे एटम्स के ऊपर। और इस तरह से वो क्या करते हैं, जो वाइब्रेशनल यानी कि जो वाइब्रेट करते हुए काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी, अब एटम के ऊपर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और इस वजह से क्या होगा, वो जो वायर है जब हम उसे हाथ लगाकर चेक करेंगे तो वो हमें गर्म महसूस होगी। तो अगर इसी तरह हम ये सपोज़ करें कि उस वायर में से, ठीक है, जिसमें से जो करंट है जो फ़्लो कर रहा है, अगर उसकी जो हीट हो, ठीक है, हम उसे रिप्रेजेंट करें H से, ठीक है, जो हीट उसमें से फ़्लो कर रही है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम H से, और उसमें से जो करंट फ़्लो कर रहा है हम उसे करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और उसमें जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो बीच में रुकावट आई करंट के फ़्लो में, उसे हम रिप्रेजेंट करें I से। तो एक लास्ट चीज़ हम ऐड करेंगे उसका टाइम, ठीक है। तो अब हमने अगर इन वैल्यू से ये चेक करना हो, ठीक है, कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो किस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है अपने मॉलिक्यूल यानी कि एटम की एनर्जी को उस मेटल के अंदर एक साइड से, ठीक है, दूसरी साइड पे कैसे ट्रांसफ़र करती है। तो उसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं H = I² RT, ठीक है। तो ये वो फार्मूला होगा जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक साइड से दूसरी साइड पे जो एनर्जी है, ठीक है, जो करंट है वो किस तरह से फ़्लो करता है। अब हम आगे इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट की, वो कौन कौन सी हैं। तो हीटिंग इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाती हैं जी। तो हमारे पास जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल। तो इन सब के अंदर जो करंट फ़्लो करता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, अपने एटम्स के अंदर एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे के अंदर वाइब्रेशन के थ्रू वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है जब,
तो ये अपनी वाइब्रेशन को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती हुई वाइब्रेशन की सूरत में काइनेटिक एनर्जी एक साइड से वाइब्रेट करती हुई दूसरी साइड पे पहुंच जाती है। तो ये जो तीनों एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इन सब के अंदर जो एनर्जी मूव करती है, ठीक है, जो इनके अंदर जो करंट प्रोड्यूस करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जो कि हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट है जी। तो सेकंड जो हमारे पास आ जाता है, इफ़ेक्ट आ जाता है, वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। व्हेन द करंट पासिस थ्रू अ वायर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस अराउंड इट, ठीक है। तो जब किसी भी वायर में से, जब हमने पहले देखा कि हीटिंग इफ़ेक्ट के अंदर कि जो कंडक्टर है, जो वायर है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड से दूसरी साइड पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन करने की वजह से एनर्जी एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र हो गई। अब कह रहे हैं अगर वही सपोज करें हमारे पास वायर है, ठीक है, वही वायर है, अब जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ए साइड से बी साइड की तरफ, ठीक है, वो किस वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब वो कह रहा है जब इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, उनकी वाइब्रेशन होती है, वो अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो जब वो करंट पास हो रहा होता है उस वायर में से, तो एक उस वायर के गिर्द, इस वायर के अराउंड एक फील्ड बन जाती है, ठीक है। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो करंट गुजरने की वजह से जो वायर होती है उसके दोनों साइडों पर जो फील्ड बन जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है जी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और जो सेकेंड पार्ट है उसका वो डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कि जो कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है। तो जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं जी। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज्ड इन द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट, कि जो हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है इसको यूज़ करते हैं किसके लिए? ये देखने के लिए कि क्या उस वायर में से या उस मीडियम में से जिसमें से हम करंट को पास थ्रू करवा रहे हैं, क्या उसमें से करंट गुजर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर किसी वायर में से हम करंट को, ठीक है, इसमें से, इस वायर में से अगर करंट जो है फ्लो कर रहा है, अगर इसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ना क्रिएट हो इस वायर के अराउंड, अगर हम देखें कि इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वायर में से करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो वैसे तो हमें नहीं पता कि करंट उसमें से फ़्लो कर रहा है या नहीं, उसको देखने का जो सबसे बेस्ट हमारे पास जो वे होता है वो ये होता है कि उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देखा जाए उस वायर का, ठीक है, या उस कंडक्टर का जिसमें से हम कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट गुजर रहा है। अगर वो कंडक्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट अपने अराउंड क्रिएट करे तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है। दूसरी है इसकी, ऑल दी मशीन्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक मोटर आल्सो यूज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, के जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो भी क्या करती है, किस इफ़ेक्ट को यूज़ करती है, किस मैकेनिज़्म को यूज़ करती है? वो यूज़ करती है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को, करंट को पास थ्रू करवाने के लिए जी। तो अभी हम जो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की जो थर्ड स्टेट है केमिकल इफ़ेक्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं। देयर आर सर्टन लिक्विड्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, ठीक है, जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गुज़र सकती है, यानी पास हो सकती है। उस रिएक्शन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लिक्विड के साथ, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं जिनकी मदद से हम उस लिक्विड में से जो करंट होगा उसे हम पास
करवा सकते हैं, यानी उसमें से करंट जो है वो गुज़र सकता है। सही है। जैसे कि हम घरों में जो बैटरीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं उसे केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे वो जो लिक्विड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है गुज़रती है और वो हमारी जो बैटरीज़ होती हैं घरों में मौजूद वो चार्ज होती रहती हैं। ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन करवा के लिक्विड्स को, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू उसमें से जो करंट है वो गुजार सकते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो इस केमिकल इफ़ेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। जो इसकी सबसे बेसिक एप्लीकेशन भी है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि हम किसी भी लिक्विड के अंदर जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो केमिकल रिएक्शन करवाने से वो क्या करता है, उस लिक्विड में से जो करंट है वो गुजरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है या ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये अब हम देखते हैं। जी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कि हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डीकम्पोजिशन करनी है। ठीक है। केमिकल डीकम्पोजिशन करनी है इलेक्ट्रोलाइट की ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो जो डीकम्पोजिशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोलाइट, तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन तो हमने देख ली। तो यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है कि इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। कि ऐसा सोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रोड क्या काम करते हैं, विच लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड क्या काम करते हैं कि जो करंट होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इनटू और आउट, यानी उसके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है, जो करंट को लीड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड। और विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, द प्रोसेस विच डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और करंट के फ्लो करने से जब केमिकल रिएक्शन, केमिकल डीकम्पोजिशन से जो करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट की, वो हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इस सारे प्रोसेस को जो चीज़ रिपीट करेगी, कौन से इफेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, वो कौन सा इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट। तो अभी हम आगे देखते हैं इनके इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं और कैथोड क्या होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम मेन कंपोनेंट्स बना लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स में जैसे हमने 2 पॉइंट्स तो पहले पढ़े थे, चले उनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस के हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने पढ़ा पीछे, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है, विच लीड्स करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हमने देखे जो इसके थर्ड कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसका नाम है जी एनोड। द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स इज़ कॉल्ड एनोड। के इलेक्ट्रोड का वो हिस्सा जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, किसी भी जो सोर्स ऑफ करंट है, बैटरी है, उसके 2 टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कैथोड अटैच किया जाएगा वो कौन सा होगा, एनोड, यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद कैथोड, द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स। कि जो बैटरी है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसके साथ जिस चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे उसका नाम क्या है, कैथोड। उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर लास्ट पे जो इसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो है वोल्टामीटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड 2 इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस पर्पस। ठीक है। तो इस वोल्टामीटर के अंदर हम जो
हमारा मेथड है या जो हम प्रोसेस जो रिपीट कर रहे हैं या देख रहे हैं वह इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस वोल्टामीटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसे ऑपरेट किया जाता है, जो कि वेसल होती है एक, और इलेक्ट्रोलाइट और 2 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनके साथ अटैच किए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड से मुराद ये है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि जो हमारे पास एनोड और कैथोड हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्पज़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस पर्पज़ को जो बनाने के लिए, ठीक है, जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? वोल्ट मीटर। तो ये इसके मेन 5 कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद लेक्चर्स और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज की इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।